पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ हमारा तंत्र लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग आज आप सभी लोगों को मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमें मैसेज करते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि हम लोग कैसे पूजा करें, कैसे माँ बाबा को अपने खुश करें कि जो भी संकल्प करें वो पूर्ण हो जाए। माँ बाबा के लिए माँ बाबा से कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे संकल्प करना है और कैसे उनसे बातें करनी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मेरे पास आते रहते हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि माँ बाबा को अपने कैसे खुश करना है, कैसे आप लोगों को उनसे मिल के रहना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग नियमित जो 7 साढ़े 7 की आरती होती है और शाम को 7 साढ़े 7 की आरती है, तो आप लोगों को डेली आरती करना है, आरती में ज़रूर शामिल होना है। जब आप आरती कर लेते हैं तो आरती के बाद आप लोग खुद समझते हैं इन चीज़ों को कि आपके घर में भोग लगता होगा, भोजन बनता होगा। तो जब भोजन बनता है तो आप लोग जब भी खाएं तो खाने से पहले क्या करें, आप जो भी चीज़ें आपके इधर बनी हो, जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े पकवान हो, खीर पूड़ी हो या कुछ भी हो, तो आप क्या करें, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके निकाल लिया करें कटोरी में। और उस कटोरी में जो निकाला है आपने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपने बाबा माँ के पास लेके जाएं और उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं उन चीज़ों को आप लोग फिर से उसी खाने पे मिला दें, तो वो आपका पूरा का पूरा प्रसाद बन जाएगा। तो जिन भी चीज़ों की उस भोजन में कमी होगी वो चीज़ें उसमें आ जाएंगी और वो भोजन देखना आप आपके शरीर को कितना फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आपका जो शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, कुछ भी रोग ऐसा बन रहा है, वो चीज़ें इसी से धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी। और आपको क्या करना है कि आपको भभूति का भी उपयोग करना है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जैसे वो लोग दरबार जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अब अगर वो कुछ खरीदने के लिए गए हैं तो दरबार में गए, उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ें खरीदी और अपना चल दिए। ना उनको मतलब है कि हमें बाबा जी के पास माथा टेकने जाना है, ना उन्हें मतलब माँ जी के पास माथा टेकने जाना है, उनको कुछ मतलब ही नहीं, वो अपना काम किए और चल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, दरबार की प्रक्रिया करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, यह हर कोई दरबार की प्रक्रिया करने से ठीक नहीं हो जाता है जब तक आप उनको अपने अंदर पूरा समाहित नहीं कर लेंगे, आप लोग पूरी तरीके से समर्पण नहीं कर देंगे, आप लोग पूरी तरीके से मानेंगे नहीं। तो मेरा जो तरीका रहता है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं इस समय घर पे हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हमारा मंदिर बना हुआ है तो माँ बाबा वहाँ पे विराजमान है, तो डेली का चाहे 5 मिनट या 10 मिनट निकालूं, उनके पास बैठता जरूर हूँ। तो जो भी पूरी दिन की घटनाएं होती हैं या जो भी मेरे खुशी के पल, दुख के पल होते हैं, वो उनके साथ शेयर करता हूँ। उनको बताता हूँ कि माँ बाबा आज मेरे साथ ऐसा हुआ और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये गलत हुआ। आप ध्यान दिए रहना इन चीज़ों को। अगर कुछ अच्छा होता है तो माँ बाबा से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखिए मैं आप लोगों की साथ की वजह से, आप लोगों की वजह से देखिए मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। तो ये चीज़ मैं उनको बताता हूँ। क्या होता है कि आप खुद देखते हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, आप घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, अगर आप किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी टाइम नहीं देते हैं तो आप खुद देखते हैं उनसे दूरियां बनने लगती हैं। तो जैसे जैसे आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी दूरियां बनने लगती हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग माँ बाबा के पास नहीं बैठेंगे तो वो आपकी समस्या कैसे समझेंगे। अब आप खुद समझिए, जैसे आपके माता पिता तो होंगे ही, अब आप घर में रह रहे हैं उनके साथ में, आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी आप सिर्फ सोचे होते हैं ऐसे ही और माता पिता अपना वो चीज़ ले आ देते हैं जो आपने सोचा है और वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन वहीं अगर आप माता पिता से अपने दूर रहने लगे कि नहीं नहीं मुझे साथ में अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं दूर रहने लगे और उनसे कम से कम बातें करें, तो आपका एक डिस्टेंस हो गया ना। फिर क्या होगा कि जो चीज़ें आपको चाहिए होगी, क्या आपके माता पिता को पता चल पाएगा, क्या आपको वो आगे से आगे दे पाएंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि आप जब छोटे थे या जब तक घर में रहे, साथ में रहे, सब चीज़ें शेयर होती रहीं, तो वो आपको बिना कहे, आपके बिना कहे ही हर एक सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देते थे। ऐसे ही माँ बाबा हैं, जितना आप माँ बाबा के पास बैठोगे, माँ बाबा से शेयर करोगे, उतना ही वो मन की बात जानेंगे और आपको जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी वो चीज़ आपको आगे से आगे दे देंगे। जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही हमारे माँ बाबा हैं। तो आप सिर्फ सोचेंगे और वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दूरी ना बना के रखें, आप भले 5 मिनट दें। हमें पता है कि आप लोग बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम अपने आराध्य के लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और अगर मान लो कि चलो ठीक है आपने टाइम नहीं निकाला, अगर आपको कोई रोग कष्ट हुआ, आपको कोई तकलीफ हुई, तो 5 मिनट का 5-5 दिन तक बर्बाद चले जाते हैं उस चक्कर में।
इसलिए माँ बाबा के लिए ज़रूर समय निकाला करें। और जब आप दरबार जाते हैं तो मैं दरबार में देखा है, हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो दरबार जब आप पहुँचें तो जब बाबा जी के पास जाएँ तो 10-15 मिनट वहाँ पे बैठें, बाबा जी से बातें करें, बाबा जी को देख के बातें करें। आपको इतना खुशी महसूस होगी, इतना सुख लगेगा कि आज मैंने सब कुछ जीत लिया। आप एक बार करके देखें। और फिर उसके बाद माता जी के पास जाएँ, जब माता जी के पास जाएंगे, आप बातें कर रहे होंगे ना, तो देखना वो कितना प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। तो उससे पता चलता है कि माँ मेरी खुश है और बेटा मेरा आया है, बेटी मेरी आई, तो माँ बहुत खुश लगेंगी आपको। तो आप लोग जरूर माँ बाबा के पास दरबार में भी बैठा करें, जब आप दरबार जाया करें, और जब आप घर में रहा करें तो घर में भी बैठा करें। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और जब आप माँ बाबा के पास बैठेंगे, कुछ देर समय देंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने कुछ सोचा कि माता मेरे साथ ये हुआ या कुछ भी मेरे साथ ये होता तो अच्छा हो जाता, ऐसा होता तो वो आपकी जो प्रार्थना है, आप वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही प्रार्थना जब गुरुदेव संकल्प कराते हैं तो प्रार्थना जितनी भी होती है आपकी संकल्प बन जाती हैं, तो वो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपने सोचा तो वो चीज़ें आपको मिल गई। तो जब माँ बाबा आपकी समस्या सुनेंगे, आपकी अपने बेटे की तकलीफ सुनेंगे, तो वो ज़रूर। और एक चीज़ क्या होता है कि जैसे आप माँ बाबा के पास बैठते हैं तो माँ बाबा से एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है, एक कनेक्शन सा, बॉन्डिंग सी बन जाती है। आप कभी भी देख लेना, जब आप कोई भी दो शख्स रह रहे हो, अगर आप साथ में रह रहे हो तो एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही माँ बाबा से है, जब आप डेली का 5 मिनट बैठेंगे तो उनसे लगाव जुड़ेगा। और जब चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने लगेंगी तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा, श्रद्धा आस्था सब कुछ बढ़ेगी। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं, दूरियां बनाते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी आने लगेगी, नेगेटिव भावनाएं आने लगेंगी। और कोई भी एक व्यक्ति या कोई शख्स आपसे कह देगा कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होता है, तो वो स्मृति भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ यार सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप डेली का डेली 2-4 मिनट 5 मिनट भी देते हैं, माँ बाबा के पास बैठते हैं, फिर आप अपने ज़िंदगी में बदलाव देखना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मंत्र जाप करने जाते हैं, पहले अपने माँ बाबा से बातें करते हैं, माँ बाबा के सामने बैठते हैं, माँ बाबा को देखते रहते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपके अंदर जीवन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। और मैंने ऐसा महसूस किया है, तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है। और आप लोग भी अगर 2-4 दिन आप देखें करके, जब आप करने लगेंगे तो आपको कितना शांति मिलेगा। आपके जो चिड़चिड़ापन है, क्रोध की भावना है, जो छोटे मोटे कष्ट हैं, वो बैठते ही गायब होने लगेंगे। आप जैसे ही माँ बाबा के सामने बैठे वो गायब होने लगेंगे आपके कष्ट। इसलिए बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मुझे आराम नहीं मिल रहा है, भैया मैंने वनडे कर लिया है। अब आप खुद ही बताइए, आपने आके दरबार में वनडे कर लिया, वनडे करने के बाद आपको अगर पैर में दर्द था तो आप डेली पैर के दर्द देख रहे हैं कि मुझे मेरा अभी तक पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ज़रूर आपके विश्वास में कमी है। आप सोचते हैं कि मुझे 1.5 लाख लग गया और मुझे फायदा कुछ नहीं मिला। अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाएं कि अगर आपके पैर में दर्द था, आप सोचिए कि अरे चलो अब तो दरबार से जुड़ गया, वनडे हो गया, अब तो ठीक ही हो गया, अब क्या करना है, अब तो ये मेरे पास भरम है कि हाँ मेरा ये रोग बना हुआ है। तो आप जब उसको भूल के आगे बढ़ने लगोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा आपका दर्द कब ठीक हो गया। यही दरबार की चिकित्सा प्रणाली है और यही करता है। अगर आप सोचते रहे कि नहीं नहीं मेरे पास तो अभी बना हुआ है, अभी भी है, अभी भी है, तो फिर दरबार क्या करता है, वो स्मृति आपके पास बनी रहती है, वो स्मृति कभी खत्म ही नहीं होती। दरबार ठीक भी कर देगा और आपके अंदर वही भ्रम बना रहेगा कि अरे मेरे पैर में तो दर्द है, फिर वो ठीक ही नहीं होगा। इसलिए ऐसा भ्रम ना पाला करें। अगर आपके पास कुछ समस्या भी हुआ करे तो सब बाबा माँ पे छोड़ दिया करें और उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या आगे बढ़ा दिया करें। फिर आप देखना कि कितने जल्दी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो वनडे करके जाते हैं और वनडे करने तक वो मुझसे जानकारी लेते हैं कि कैसे जानकारी, आप कैसे क्या करना है, कैसी प्रक्रिया करनी है। उसके बाद फिर वो मुझे कभी मैसेज कॉल नहीं करते हैं। तो मुझे इस चीज़ का आभास हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति का मैंने वनडे करा के मुझे जानकारी देके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको पूर्ण विश्वास हो गया। इसने मुझसे उसके बाद कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वनडे करने के बाद रोज़ सुबह शाम फ़ोन करते हैं, रोज़ सुबह शाम मैसेज करते हैं कि भैया अभी तक ये चीज़ है, अभी तक मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है। तो वो होता ही रहता है, वो कभी ठीक ही नहीं होता है, क्योंकि आप खुद स्मृति बना रहे हो। दरबार ने यहाँ आपको बिल्कुल ब्लैंक पेपर करके भेजा, जैसे व्हाइट पेपर होता है बिल्कुल ब्लैक होता है, कोई भी इंक नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दरबार आपको इसी तरीके करके भेजता है। लेकिन आप क्या करते हो, सोच सोच के अपनी स्मृति बना के उस पेपर को फुल कर देते हो और फिर वही 2-4-5% लोग दरबार की ओर भागते हैं कि गुरुजी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। आराम कैसे मिले, आपने तो स्मृति खुद की बना रखी है। दरबार आपको साफ करके भेजता है, स्वच्छ करके भेजता है, एकदम नहा धुला के नए कपड़े पहना के भेजता है। और आप फिर से वही करते हैं कि आप नाली पे लौटेंगे तो गंदगी तो आएगी आपके पास, तो क्यों पास में जाओ।
तभी कहते हैं कि जब भी कोई नाला हो, गंदी चीज़ें हो, वहाँ पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो छींटे आप पे भी आएंगी, और छींटे आएंगी तो आप भी गंदे होगे, उससे प्रभावित होगे। तो यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग माँ बाप पे विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें, और जितना आप माँ बाप के पास रहेंगे, माँ बाप के समीप रहेंगे, उतना आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, और आपकी बातें माँ बाप तक जल्दी पहुँचेंगी, क्योंकि आपका जुड़ाव इतना हो जाता है। जब आप किसी इंसान के करीब होते हो ना, तब उसको अपने शब्दों से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी बातें आपके चुप रहने से ही उनको सारा चीज़ समझ में आ जाती है। आप आजमा के देख लेना, जब अपनी किसी चीज़ मांगने के लिए, अपनी किसी चीज़ कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ जाए, तो समझ लो वहाँ कोई बॉन्डिंग ही नहीं बची है, कोई लगाव ही नहीं बचा है। तो आप इतनी बॉन्डिंग रखें कि आपको शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप वो संकल्प करते घूम रहे हैं, बार बार जो रटा दिया गया वही रटते घूम रहे हैं, शब्दों से कुछ नहीं होता। आपके अंदर वो भाव भी होना चाहिए। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मन की बात भी वो समझ लेंगे। तो यही चीज़ मैं आप सब लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ जाए। गुरुजी भी यही आपसे कहते हैं, और मैंने गुरुदेव को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। ऐसे कोई भी उनके जो प्रवचन है, जो भी उन्होंने अभी तक सुना है, कोई भी वाणी है, मैं हर एक चीज़ सुनता हूँ बड़ी गौर से, और पता है सुनते सुनते ही वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और जब मैं आपके सामने बैठता हूँ तो बस वो चीज़ें मैंने सुनी हुई होती हैं, जब आप पूछते हो तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई नोट करके थोड़ी रखता हूँ कि मैंने काफ़ी बार रखी है, नोट कर लिया है। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आपको अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, और जो सीखा है अपने गुरु जी से। क्योंकि आज से पहले मैं अध्यात्म के लिए बिल्कुल जीरो था, माइनस में था, कुछ भी नहीं बताता था। यहाँ तक कि हमें पूजा पाठ और आरती करनी भी नहीं आती थी। लेकिन 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से दरबार से जुड़ा हूँ, तब से सारी चीज़ें सीख गए। तो दरबार की महिमा है, दरबार का उपकार है मेरे ऊपर कि हर एक चीज़ सीख गया मैं। तो आप लोगों को यही चीज़ मुझे बतानी थी कि आप बॉन्डिंग बना के रखें माँ बाबा से। अगर आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आप लोगों को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना शब्दों के ही चीज़ें पूरी होने लगेंगी। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप लोग ऐसा ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे, माँ बाबा से लगाव बना रहेगा, माँ बाबा के पास बैठेंगे, माँ बाबा के साथ कुछ पल बिताएंगे, फिर आप अपनी खुशी, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो देखना। कोई मजाल है रोग और कष्ट आपके पास पहुँच जाए, तो आप लोग अपना श्रद्धा, विश्वास, आस्था बनाए रखें, आपको ही फायदा मिलेगा। इतने बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं, डेली कितने ऐसे रोग जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया हो, ऐसे लोग भी ठीक होकर दरबार से जा रहे हैं। पता है दरबार में जो लोगों को आस्था, विश्वास पूरा भरा पड़ा है, बेचारों के पास रुपया नहीं है, वनडे नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग तो किस्मत वाले हो कि आपके पास पैसा है, आप एक दिन में आके वनडे कर लेते हो, और फिर भी आप वो चीज़ें नहीं मान पा रहे हो। समझिए कितना वो लोग कैसा सोचते होंगे। नहीं है उनके पास पैसा, बेचारे नहीं कर पा रहे, लेकिन विश्वास, आस्था बहुत है। आप में से ही कितने लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, कम से कम मेरे पास 8,000 से 9,000 सब्सक्राइबर हैं, वो लोग सुनते हैं। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वनडे प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दरबार को मानते हैं, हर एक चीज़ में दरबार के साथ जुड़े रहते हैं, और आप वनडे करने के बाद भी आप इतना विश्वास नहीं दिखा पाते हैं। विश्वास दिखाना और विश्वास करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप अगर मन से, अपने दिल से मानेंगे ना, तो आपको किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार करके देखें ऐसा, और आप ही लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि भैया अब चीज़ें मेरे साथ पॉजिटिव होने लगी हैं, मेरे अंदर कोई नेगेटिव विचार बचा ही नहीं, नेगेटिव सोचता ही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हर एक फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नौकरी के लिए या पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अच्छी होने लगेंगी। आप लोग एक बार करके देखें, और अगर मैंने कहीं भी कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर देना। अपने पूज्य बाबा माँ से भी मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर मैंने कुछ भी अपने वाणी में कुछ भी गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पेंड करते हैं। कुछ और ऐसी बातें होंगी जो मुझे लगेगा कि आपको शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, तो ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी को हर हर महादेव, हरिहर, जय बाबा माँ की।